हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है भारत आकार और स्थिति, कक्षा 9 के पहला अध्याय है। इसमें लगभग 50 वीवीआई क्वेश्चंस को देखना है और इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे हम, इसलिए हमारे चैनल पर आखिरी तक बने रहें। जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा इसको ध्यानपूर्वक आपको याद कर लेना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है ये और इसमें से आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। हमारा पहला प्रश्न है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत पूछा है कौन से गोलार्ध में स्थित है। वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? पूछा है कि भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। इसको ये जो सिंबल है इसे मिनट कहते हैं, ये सिंबल है इसे मिनट कहते हैं। इसको आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का देशांतर विस्तार कितना है? पूछा है भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, है, कर्क रेखा कितनी डिग्री अक्षांश से गुजरती है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या फिर ये होगा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। कर्क रेखा कितनी राज्यों से होकर गुजरती है? भारत की कितनी राज्यों से होकर गुजरती है? लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन सा है? सबसे पहले राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में कौन सी द्वीप समूह स्थित है? भारत का पूछा दक्षिण पूर्व में कौन सा द्वीप है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है दक्षिण पूर्व में, और लक्षद्वीप है वह दक्षिण पश्चिम में स्थित है, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा द्वीप है? अभी मैंने बताया था दक्षिण पश्चिम में जो है वो लक्षद्वीप है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो है बंगाल की खाड़ी पे स्थित है, और लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में। इसका आंसर हो जाएगा 9 का, लक्षद्वीप अरब सागर में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का दक्षिण बिंदु कहाँ स्थित है? भारत का दक्षिणी बिंदु जो वो कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट, या फिर इसे पिग मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ये इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। यदि मुख्य भूमि पूछेगा, यदि भारत का मुख्य भूमि पूछेगा तो कन्याकुमारी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का उत्तरी बिंदु है, भारत का उत्तर में बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा कोल बोलते हैं इसे, इंदिरा कोल बोलते हैं। इंदिरा कोल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में इंदिरा कोल। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल 2.5% है विश्व का क्षेत्रफल से। भारत विश्व का बड़ा देश है, 7वां बड़ा देश है भारत का, 7वें नंबर पर आता है भारत का स्थान। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की स्थलीय सीमा रेखा कितनी है? भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है। भारत की समुद्री तट रेखा कितनी है? भारत की अब समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है पूछ रहा है? 75,016.6 किलोमीटर। 75,016.6 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। यदि पूछेगा कि ये तो द्वीप समूह सही थे, यदि केवल भारत का पूछेगा तो 6100 किलोमीटर है, यदि केवल मुख्य भूमि का भारत का है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के पूर्व में कौन सा सागर स्थित है? भारत के जो पूर्व में है वो कौन सा सागर स्थित है? या बंगाल की खाड़ी, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में कौन सा? अरब सागर है, पश्चिम में अरब सागर है। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? मैंने अभी बताया था अरब सागर पश्चिम स्थित है। सही आंसर हो जाएगा अरब सागर।
क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का अक्षांश और देशांतर का लगभग विस्तार कितना है? भारत का अक्षांश और विस्तार कितना है पूछ रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30। कितना है? 30 डिग्री आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की मानक यमोत्तर माना गया है। भारत का जो यमोत्तर है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। यही है मानक यमोत्तर, जो कि घड़ी का समय इसी से लिया गया है। यह कहाँ से लिया गया है? उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर शहर से लिया गया है। कौन सा शहर? उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर शहर से। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर जो पूर्व में स्थित है वो कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी देशांतर यह है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर कौन सा है? अब पूछा है पश्चिमी देशांतर कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? मैंने अभी बताया था किन राज्यों से होकर गुजरती है। सही आंसर हो जाएगा नहीं गुजरती है पूछा तो ये उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? कौन सा द्वीप जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है वो है रामेश्वरम द्वीप है। कौन सा? रामेश्वरम द्वीप हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तट सीमा वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। सही आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत संघ में कुल कितने राज्य है? कुल कितने राज्य है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है अभी वर्तमान में। इसको याद करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 27, भारत की मानक यमोत्तर कहाँ से गुजरती है? भारत का मानक यमोत्तर कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, ऑप्शन नंबर ए। भारत संघ में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश से पूछा है। अभी मैंने बताया था 8 केंद्र शासित प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 29, जमशेदपुर से हजारीबाग जाने के क्रम में कौन से रेखा को पार किया जाता है? जमशेदपुर से हजारीबाग आप लोग जाएंगे तो वहाँ कर्क रेखा होकर जाया जाता है, कर्क रेखा पार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है? पूछा है पूर्व से पश्चिम भारत की लंबाई कितनी है? 2933 है। कितना है? 2933। और उत्तर से दक्षिण 3214 है। उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? मैंने अभी बताया था उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 32, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा काटती है? भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है वो कर्क रेखा है। कौन सी रेखा बांटती है? वो कर्क रेखा बांटती है भारत को। क्वेश्चन नंबर 33, 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई? कितनी कम हो गई? 700 किलोमीटर की दूरी कम हो गई, यूरोप और भारत के बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा से कितनी समुद्री मील दूर है? कितनी समुद्री मील दूर है? 12 समुद्री मील। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? किस देश को छूती है? नेपाल की सीमा को छूती है ये लोग। क्वेश्चन नंबर 36, 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? किन्हें अलग करती है? अंडमान और मिनिकॉय को। अंडमान और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में कौन किस से मिलती है? भारत की सीमा जो कि है उत्तर और पश्चिम में पूछा है किससे मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलती है उत्तर पश्चिम में। चीन भूटान से जो है ये पूर्वी सीमा है, और बांग्लादेश और नेपाल जो है ये भी पूर्वी सीमा है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत की सीमा उत्तर में किस से मिलती है? आप पूछा उत्तर में किससे मिलती है? उत्तर में ये चीन से मिलती है, नेपाल से मिलती है, भूटान से मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत की सीमा पूर्व में किस से मिलती है? आप पूछा है भारत की सीमा जो है वो पूर्व में किससे मिलती है? इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार से मिलती है।
म्यांमार से मिलती है और फिर बांग्लादेश से भी मिलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के दक्षिण में समुद्री पार करके दो द्वीप समूह राष्ट्र है। समुद्र को पार करके दो द्वीप ऐसे कौन से, उसका नाम बताने हैं आपको, कौन कौन से हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका और मालदीव, जो कि द्वीप समूह एक राष्ट्र है जो कि समुद्र को पार करके जाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि है। कौन सा जल संधि, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में। क्वेश्चन नंबर 42 है, आदम ब्रिज के उत्तर में कौन सी खाड़ी है। आदम ब्रिज के उत्तर में कौन सी खाड़ी पूछा है, वो कौन सी खाड़ी है, पाक की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है, वो पाक की खाड़ी। इसका आंसर हो जाएगा पाक की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 43, आदम ब्रिज के दक्षिण में कौन सा स्थित है। अब दक्षिण में पूछा है, यह मन्नार की खाड़ी, दक्षिण में मन्नार की, पाक उत्तर में है, पाक उत्तर में है, दक्षिण में मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, 10 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है। जो 10 डिग्री चैनल वो किन्हें अलग करती है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। इसे तो 9 डिग्री चैनल अलग करती है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करती है और लिटिल अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अब जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सबसे बड़ा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 46, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है। जो मैकमोहन रेखा है किन दो देशों के बीच अलग करती है, भारत और चीन को। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और चीन को मैकमोहन रेखा अलग करती है। भारत पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है, रेड क्लिफ रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंट रेखा है। क्वेश्चन नंबर 47, कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है पूछा। मध्य प्रदेश से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इन क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। एक चैप्टर में लगभग 50 क्वेश्चन ही हो सकते हैं जो एग्जाम में आने की संभावना ही है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 48, डुरंट रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करती है। जो डुरंट रेखा किन दो देशों को अलग करती है, भारत और अफगानिस्तान को। मैंने अभी बताया था भारत और अफगानिस्तान को डुरंट रेखा अलग करती है। रामेश्वरम कौन से द्वीप में अवस्थित है पूछा। रामेश्वरम जो कि कौन सा द्वीप में स्थित है, यह पंबन द्वीप में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा पंबन द्वीप। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आखिरी प्रश्न है और 51 भी है, ग्लोब पर भारत की अवस्थिति है। अब ग्लोब पर भारत की स्थिति कहाँ है पूछा है। कहाँ पर है, यह दक्षिणी एशिया में है। कहाँ स्थित है भारत, दक्षिण एशिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश जो लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, वो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है जो भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। कर्क रेखा है, इसे ही कर्क रेखा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है। टोटल कितने राज्य जो समुद्र के किनारे, टोटल 9 राज्य है जो समुद्र के किनारे स्थित है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही जल्दी पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।